हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोनोटोरियम के बारे में। लोन मोरेटोरियम क्या होता है, इसके बारे में आपने सुना जरूर होगा। लॉकडाउन के दौरान आपने लोन मोरेटोरियम के बारे में जरूर सुना होगा और उन लोगों को तो ये बात बहुत ही अच्छी तरह से पता होगी जिन्होंने किसी भी बैंक से किसी तरह का लोन ले रखा है या फिर लोन नहीं भी ले रखा है। क्रेडिट कार्ड बिल्स उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पेंडिंग है, तो भी उन्हें जरूर पता होगा कि लोन मोरेटोरियम क्या होता है और इसके फायदे और नुकसान क्या होते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि मोरेटोरियम लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जानने के लिए वीडियो को बीच में स्किप मत करिएगा, वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए। सबसे पहले समझ लेते हैं मोरेटोरियम होता क्या है। अगर आपने किसी भी तरह का बैंक से कोई लोन लिया है, तो चाहे वो लोन पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, होम लोन हो, कैसा भी लोन हो, क्रेडिट कार्ड का लोन हो, किसी भी तरह का कोई भी लोन हो, और लोन लेने के बाद अगर आप पर किसी भी तरह का आर्थिक संकट आ जाता है, आपकी जॉब चली जाती है, आप दिवालिया हो जाते हैं, कोई भी रीज़न होता है जिसकी वजह से आप लोन चुका पाने में सक्षम नहीं हो पाते, आपके पास पैसा नहीं है, आप लोन कैसे चुकाएंगे। तो उस कंडीशन में आरबीआई का जो गाइडलाइंस है कि बैंक आपको लोन मोरेटोरियम का फ़ायदा दे सकती है, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो लोन मोरेटोरियम का जो टाइम पीरियड होता है वो लगभग 6 महीने का होता है, यानी कि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने महीने तक इस मोरेटोरियम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो मोरेटोरियम के दौरान होता ये है कि आपके पास पैसा नहीं है बैंक को देने के लिए, तो बैंक आपको मोरेटोरियम का फ़ायदा देती है। इस फ़ायदे के अंदर आप जितने भी महीने के लिए मोरेटोरियम लेना चाहते हैं, उतने महीने के लिए आपको जो बैंक की किस्तें हैं वो नहीं चुकानी पड़ती, वो वहीं पर रोक दी जाती है। मान लीजिए कि आपने 6 महीने का मोरेटोरियम पीरियड लिया, तो मोरेटोरियम का फ़ायदा लेने के बाद 6 महीने तक आपको किसी भी तरह की बैंक की कोई भी किस्त नहीं चुकानी है। जैसे ही मोरेटोरियम का पीरियड 6 महीने का ख़त्म होता है, उसके बाद आपकी जो किस्तें होती हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। अब चलिए इसके हिडन फीचर के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए आपने मोरेटोरियम का फ़ायदा 3 महीने या फिर 6 महीने के लिए लिया था, तो इसका फ़ायदा लेने से एक नुकसान ये होता है कि जैसे ही आपकी लोन की पेमेंट देनी स्टार्ट होती है, मोरेटोरियम के जितने भी महीने का ब्याज होता है वो आपके टोटल लोन अमाउंट में जोड़ दिया जाता है। तो नो डाउट कि जब आपके पास पैसा नहीं था, आप बहुत आर्थिक संकट में थे, आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था कहीं से आपको और लोन भी नहीं मिल सकता था, आप ईएमआई नहीं चुका सकते थे, तो आप इस स्कीम का फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हैं। तब तो आपके लिए बेनिफिशियल है, पर आपको ये बात दिमाग में ज़रूर रखनी चाहिए कि मोरेटोरियम का जो फ़ायदा होता है वो फ्री में नहीं दिया जाता बैंक की तरफ से। इसमें जो आपने लोन लिया है उसके ऊपर जो भी ब्याज जाता था, इंटरेस्ट का जो अमाउंट होता है वो माफ़ नहीं किया जाता। जितने महीने आप इसको एक्सटेंड करते हैं, रोकते हैं किस्तें, उतने महीने उतना ही ब्याज। मान लीजिए अगर आपके लोन के ऊपर 2,000 रुपये का ब्याज जोड़ा जाता था हर महीने, 6 महीने तक अगर आप मोरेटोरियम का फ़ायदा उठाते हैं तो 6 महीने तक आपके जो ब्याज का 2-2 हज़ार रुपया है वो जुड़ता चला जाएगा और लास्ट में आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके लोन अमाउंट में उसको एडजस्ट कर दिया जाता है। चलिए अब ये समझ लेते हैं कि अगर आप अपना मोरेटोरियम का टाइम ख़त्म होने के बाद भी लोन को नहीं चुका पाने की कंडीशन में है, तब बैंक आपके साथ क्या करती है। अब अगर आपने मोरेटोरियम का टाइम जो 6 महीने का था, आपने उसे पूरा कर लिया है और पूरा करने के बाद भी जो आप पर आर्थिक संकट था वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आप अभी भी बैंक की किस्तें चुकाने की कंडीशन में नहीं हैं, आपको लोन ना चुका पाने की कंडीशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही होती है कि जो आपने मोरेटोरियम पीरियड लिया था, उसके दौरान जो आपके ऊपर ब्याज बढ़ता चला गया वो, और अभी भी आप अगर लोन की किस्तें नहीं चुकाते हैं, तो आपको साथ में लोन अमाउंट प्लस ब्याज प्लस पेनल्टीज़ का भी सामना करना पड़ेगा और आपके ऊपर जो पैसों का दबाव है, इंटरेस्ट और लोन का जो दबाव है, वो बढ़ता चला जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम आपके साथ ये होगी कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है, जो कि 6 महीने मोरेटोरियम टाइम के दौरान बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं होता, वो बिल्कुल स्टेबल रहता है। लेकिन एक बार ये टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद अगर आप लोन की किस्तें रोक लेते हैं, नहीं चुकाते हैं, तो आपका सिविल स्कोर जो होता है वो डाउन होने लग जाता है और इन फ्यूचर आप किसी भी बैंक से लोन लेने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते, आपको कोई भी बैंक लोन नहीं देती है, तो आपका सिविल स्कोर बहुत ज़्यादा डाउन होने लग जाता है। तीसरी प्रॉब्लम आपके साथ ये हो सकती है कि मान लीजिए आपने कोई होम लोन लिया है, कार लोन लिया है
या किसी भी एसेट के ऊपर आपने जो लोन लिया है, बैंक आपसे उस चीज़ को ले सकती है और उसको ऑक्शन करके अपना जो पेमेंट है वो वसूल कर सकती है। तो तीसरा जो सबसे बड़ा लॉस होता है, जो आपका एसेट है वो आपके हाथों से चला जाता है, ऑक्शन कर दिया जाता है और आपके पास कुछ भी नहीं बचता। और अगली सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ ये हो सकती है कि अगर आप बैंक से लिया हुआ पैसा नहीं चुकाते हैं तो बैंक आपको दिवालिया घोषित कर सकता है, बैंकरप्सी में डाल सकता है। उसके बाद जो भी आपके पास एसेट्स होते हैं, बैंक अकाउंट्स होते हैं, वो ब्लॉक कर दिए जाते हैं। आपके एसेट भी आपसे लिए जा सकते हैं और आप किसी भी बैंक से किसी तरह का कभी भी कोई लोन नहीं ले पाते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं कि अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया है, मोनेटोरियम पीरियड लिया हो या फिर ना भी लिया हो, अगर आप उनकी किस्तें नहीं चुकाते हैं, इंटरेस्ट का पैसा नहीं देते हैं, तो आपके साथ ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसलिए अगर किसी पर्सन ने लोन लिया हो तो उसको सलाह यही दी जाती है कि वो अपना टाइम से पेमेंट करे, पेनल्टी से बचे और जल्दी से जल्दी अपना बकाया चुका दे। तो इस तरह से मोनेटोरियम का फ़ायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को लेना चाहिए जिनकी बहुत ज़्यादा मजबूरी हो, अदरवाइज़ इस फ़ायदे से बचना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि चलिए 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए हम लोन देने से बच जाएंगे, किस्तें भरने से बच जाएंगे, लेकिन आप बचते नहीं हैं बल्कि और ज़्यादा बैंक के इंटरेस्ट के बोझ में दबते चले जाते हैं। हाँ, मोनेटोरियम का एक फ़ायदा आप ये कह सकते हैं कि जब तक आप लोन नहीं चुकाते तो बैंक की तरफ से आपका सिविल स्कोर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका सिविल स्कोर खराब नहीं होता, वो वैसे ही बना रहता है। तो मोनेटोरियम का फ़ायदा लेना या ना लेना ये पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है या फिर बैंक पर भी डिपेंड करता है कि बैंक आपको कितने महीने के लिए मोनेटोरियम का फ़ायदा लेने का अवसर देती है। तो आज के इस वीडियो में यही था कि मोनेटोरियम क्या होता है और इसका फ़ायदा और नुकसान क्या होता है। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी एक नई जानकारी के साथ।